नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएस माइंड्स में। आज हम लोग बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को देखेंगे और इसमें महत्वपूर्ण डेटा को याद करने का प्रयास करेंगे। तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है 2024 के लास्ट में प्रस्तुत की गई है और रिपोर्ट जो है 2023 की है। यह 18वीं रिपोर्ट है और इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 साल पर जारी किया जाता है और इससे पहले का रिपोर्ट 2021 के लिए आया था और उसके बाद अभी 2023 में आया है। यह प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी होता है और पहली बार यह रिपोर्ट जो है 1987 में जारी किया गया था। इसमें हम लोग बिहार के डेटा को देखेंगे, बिहार में कितना कहाँ वन है, कितना प्रतिशत वन बढ़ा है, कितना घटा है, यही सब। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। वन आवरण की अगर बात करते हैं तो बिहार में कुल वन आवरण 7,532.45 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। 7,532.45 और परसेंटेज में अगर इसको देखें तो यह 8% होता है। और अगर 2021 से तुलना करें कि यह कितनी वृद्धि लिया है तो 151.66 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि लिया है, परसेंटेज में 0.25%। तो ये डाटा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद वृक्षावरण में देखा जाए अगर तो 2371 वर्ग किलोमीटर हुआ है, 2371। और इसमें प्रतिशत कितना हुआ 2.7। और फिर वृद्धि कितना हुआ इसमें तो 30 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 1.28%। और दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा तो बिहार में कुल वन आवरण और वृक्षावरण कितना है 9,903 वर्ग किलोमीटर, 9,903 वर्ग किलोमीटर। और फिर अगर परसेंटेज में देखा जाए कितना है तो 10.7% और 181 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि कितना हुआ 2021 से 181 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि लिया है। तो महत्वपूर्ण डाटा है, सभी को आप लोग 1-2 बार देखिए वीडियो तो याद होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। सबसे ज़्यादा जो डाटा पूछा गया अभी तक पिछले वन सर्वेक्षण से तो ये डाटा पूछा गया है। यहीं पर बात इसी डेटा को यहाँ शब्दों में मैंने लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर बात रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि वर्ष 2011 से 23 के बीच वन आच्छादन में कितना वृद्धि हुआ है तो 687 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि लिया है। अगर तुलना 2011 से करते हैं तो 687 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन कौन हैं? अगर क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले की बात करें तो कैमूर पहले स्थान पर है, फिर पश्चिम चंपारण है और तीसरे स्थान पर जमुई है। यहाँ बहुत सारे किताबों में रोहतास दिया हुआ है लेकिन मैंने ऑफिशियल साइट से चेक किया तो वहाँ जमुई दिया हुआ है, तो तीसरे स्थान पर जमुई है। तो पहले स्थान पर कैमूर। क्षेत्रफल से हम जा रहे हैं, अगर बिहार में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सबसे अधिक वन है तो पहले स्थान पर कैमूर है, उसके बाद पश्चिम चंपारण है, फिर जमुई है। कैमूर, पश्चिम चंपारण और फिर जमुई। तो याद रखिएगा। अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जिला अगर देखें तो पहले स्थान पर शेखपुरा है, फिर अरवल है, फिर बक्सर है। शेखपुरा, अरवल और बक्सर, शेखपुरा, अरवल और बक्सर। वहीं परसेंट के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला अगर देखें परसेंट के आधार पर तो क्षेत्रफल में भी सबसे अधिक कैमूर था, तो परसेंट में भी सबसे अधिक कैमूर ही है। तो 1 नंबर पर दोनों में कैमूर है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर में जमुई और 3 नंबर मुंगेर का स्थान आ जाता है। तो परसेंट के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कैमूर पहले स्थान पर, उसके बाद जमुई और फिर मुंगेर है। कैमूर, जमुई और मुंगेर, तो याद रखिएगा। और क्षेत्रफल में पहले स्थान पर कैमूर था सबसे अधिक में, और परसेंट में भी कैमूर है, ठीक है।
और प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाले जिले, क्षेत्रफल में भी हम लोगों ने देखा था कि सबसे कम क्षेत्रफल में भी शेखपुरा है और परसेंटेज में भी सबसे कम शेखपुरा का ही स्थान है। तो पहला स्थान ज़्यादा और कम, चाहे क्षेत्रफल में हो या परसेंटेज में, दोनों सेम है। तो प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है। उसके बाद बक्सर, फिर सिवान का स्थान आता है। शेखपुरा, बक्सर और सिवान, शेखपुरा, बक्सर और सिवान, तो एक दो बार देखिएगा तो याद होगा। बिहार में पिछले वर्षों के जब प्रश्न पत्र को देखते हैं तो अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले सघन वन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ सभी डेटा तो इम्पोर्टेंट नहीं याद करने के लिए, बस याद रखिए कि सबसे अधिक क्या है। तो बिहार में सबसे अधिक खुले वन है, इसके बाद फिर मध्यम सघन वन है और फिर आते हैं अति सघन वन का स्थान। तो बिहार में सबसे अधिक खुले वन पाया जाता है, उसके बाद फिर मध्यम वन और फिर आता है आपका अति सघन वन। और सर्वाधिक सघन वन वाले जिले में पहले स्थान पर पश्चिम चंपारण, सिर्फ ये भी याद रख लीजिएगा तो काम चल जाएगा कि सर्वाधिक सघन वन वाले जिले में पहले स्थान पर कौन है? पश्चिम चंपारण है, और 2 नंबर पर मुंगेर है और 3 नंबर पर जमुई है। तो सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिम चंपारण। और सर्वाधिक खुला वन वाला जिला कौन है? तो कैमूर है। खुला वन कैमूर, तो आप याद रख सकते हैं को खो, खुला वन कैमूर। खुला वन कहाँ होगा? तो कैमूर में होगा। को खो करके आप कुछ भी ट्रिक अपना जो होगा बनाइए। और सर्वाधिक दावानल, दावानल का मतलब होता है फॉरेस्ट फायर। तो बिहार में कहाँ सबसे अधिक फॉरेस्ट फायर की घटना देखने को मिली है, उसको भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक फॉरेस्ट फायर देखने को मिला है। इसके बाद जमुई, फिर मुंगेर का स्थान है। पश्चिम चंपारण में 1403 2023-24 में अगर देखा जाए 203 फायर की घटना देखी गई जंगल में। सबसे अधिक पश्चिम चंपारण, उसके बाद जमुई और फिर मुंगेर का स्थान आता है। सर्वाधिक फॉरेस्ट फायर में पश्चिम चंपारण पहले स्थान पर है। वहीं वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अगर देखा जाए कि बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि लिया है, तो भागलपुर पहले स्थान पर आता है और फिर मधुबनी और फिर पूर्वी चंपारण का स्थान आता है। भागलपुर, मधुबनी और पूर्वी चंपारण। भागलपुर में कितना किलोमीटर वर्ग बढ़ गया है? तो 33.8, लगभग 33 याद रखिएगा कि 33 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल भागलपुर में बढ़े हैं। तो सबसे अधिक बढ़ा है कहाँ पे? बिहार में भागलपुर में, उसके बाद मधुबनी में, फिर पूर्वी चंपारण में। और सबसे कमी कहाँ देखने को मिली है? तो बिहार में जहाँ पर सबसे अधिक वन है क्षेत्रफल में, परसेंटेज में, वहीं सबसे कमी देखने को मिली है, मतलब कैमूर में। कैमूर में कितना वर्ग घट गया है? तो 25.9 वर्ग किलोमीटर जो है जंगल कम हो गए हैं। और दूसरे स्थान पर नवादा और फिर किशनगंज का स्थान आता है। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन स्टॉक जो है 58,451 है, 58,451 हजार टन है। तो कुछ डेटा याद रखिए, इसको नंबर के टाइप से याद कर सकते हैं, 58451 ऐसे याद रख लीजिए। 58451 हजार टन है, जो बढ़ोतरी अगर देखा जाए कि 2021 की तुलना में कितना बढ़ा है, तो 1570 हजार टन बढ़ा है। बढ़ा कितना है? तो 1570। सर्वाधिक वृद्धि अगर पूरे भारत में है, ये देश स्तर पर है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है यह प्रश्न कि सर्वाधिक वृद्धि अगर कहाँ पे? अभिलक्षित वन क्षेत्र के बाहर सर्वाधिक वृद्धि के वनावरण में किस राज्य ने वृद्धि की है? तो उसमें गुजरात ने पहले स्थान पर वृद्धि की, लेकिन उसमें बिहार का स्थान दूसरा है वनावरण के सर्वाधिक वृद्धि के मामले में। लेकिन वह वन जो होगा अभिलक्षित वन क्षेत्र के बाहर, इसमें एक शर्त है कि अभिलक्षित वन क्षेत्र के बाहर हुआ है, तो उसमें बिहार दूसरे स्थान पर आया है। बिहार में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 106.85 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि लिया है बिहार ने। 106.85 किलोमीटर स्क्वायर का पूरे भारत में बिहार दूसरे स्थान पर आया है, और पहले स्थान पर कौन है? गुजरात है। बिहार के 9 जिलों के वनों में कमी देखी गई। तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बिहार के 9 ऐसे जिले हैं जहां के वनों में कमी हुई है। कमी, और मैंने बताया सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखने को मिला है?
तो कैमूर में ही सबसे ज़्यादा कमी है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। 3 जिलों के वनावरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मतलब 2021 की तुलना में 2023 में कोई बदलाव नहीं होने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? तो पटना, अरवल और शेखपुरा, ये ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई बदलाव वनावरण में नहीं हुआ है। पटना, अरवल और शेखपुरा। पटना, अरवल और शेखपुरा, ये वनावरण से रिलेटेड था जो 2023 में डेटा आया है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे एक छूट गया था, यहाँ झाड़ियों के बारे में बताया गया है इसमें। तो बिहार में 260.80 वर्ग किलोमीटर झाड़ियाँ हैं। परसेंटेज में झाड़ियाँ कितनी है? तो 0.28%। तो ये महत्वपूर्ण डेटा था और एक बहुत 10 मिनट का एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाले दिनों में और भी आते रहेंगे इस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।